जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ वह है वज्र ताबीज की साधना। वज्र ताबीज की जो ताबीज है उसमें आप जब वो साधना कर लेंगे तो एक वज्र स्वरूप एक कोई आकृति आपको दिखेगी। वज्र स्वरूप मतलब बजरी की आकृति दिखेगी। और अगर आपने ये साधना कर ली तो आप किसी को भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। आप कुछ भी जान सकते हैं। तो ये साधना करने कैसे, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। आपको आपको ये साधना करनी कब है। ये साधना आपको किसी भी शुक्रवार के दिन करनी है। वज्र ताबीज की साधना किसी भी तो जो साधना आप करेंगे तो ये इस ताबीज जो रहेगा वह साधना करने पर सिद्ध हो जाएगा। और इस साधना को, ये ताबीज को आप जब धारण करेंगे आप, तो आपको मतलब सब कुछ दिखने लगेगा। आगे का जो भविष्य का है और जो पिछला निकल गया भूत उसका है और वर्तमान का जो होने वाला है, तो आपको सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी। इस ताबीज को चाहे तो आप बाजू पर धारण कर सकते हैं, चाहे आप गले में धारण कर सकते हैं। वज्र ताबीज की साधना में यही सबसे अच्छा है क्या। लेकिन ये ताबीज गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो आपके साथ भी कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए ताबीज को आपको बहुत ही संभाल कर रखना है। तो साधना करना कैसे है। आपको ये साधना शुक्रवार के दिन करना है। और आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो आपको हल्दी लगेगी। हल्दी कौन सी है, घर की पिसी हुई लगेगी। हल्दी घर की पिसी हुई लगेगी। दूध दूध लगेगा गाय का। सिंदूर सिंदूर लगेगा आपका कामिया सिंदूर, जो पंसारी की दुकान पे नहीं मिलेगा, ये आपको आयुर्वेदिक दुकान पे मिलेगा कामिया सिंदूर। और लोरी लोरी भी आपको खुद बनाना होगी। हल्दी हल्दी और उसको मिला के खुद बनानी होगी आपको। हल्दी या थोड़ा नील डाल दे उसमें तो खुद ही लोरी बन जाएगी। थोड़ा सा उसको मल दें तो उसको आपको खुद बनाने होंगे। मतलब सब चीज़ें शुद्ध लगेंगी इसमें। और शुक्रवार के दिन ये साधना करना है। साधना कहाँ करना है। और आपको ताबीज और लाल धागा आपको पहले से ही ला के रख लेना है। ताबीज चाहे तो आप लंबा भी ला सकते हैं, ताबीज चाहे आप चौखट्टा भी ला सकते हैं। तो ये साधना आपको शुक्रवार के दिन करना है। कमरा चाहिए किसके लिए। कमरा बिल्कुल ऐसा हो, एकांतवासी हो, जहाँ पर महिलाओं का पहुँचने से दूर हो। महिलाएं, लड़कियां कोई ना पूछती हो, ऐसी जगह आपको एकांतवासी चाहिए। मतलब आपको सात्विक कमरा चाहिए जहाँ लड़की नहीं जाती हो, महिलाएं नहीं जाती हो। ऐसा एक कमरा साधना के लिए अलग से होना चाहिए। उसमें आप ये साधना करेंगे, शुक्रवार के दिन करेंगे। और जो दिशा रहेगी वह पूरब की रहेगी। और आपको जो वस्त्र धारण करने पड़ेंगे वह पीले करना पड़ेंगे। आसन जो रहेगा वह पीला रहेगा। माला जो रहेगी आपकी, जो तुलसी की माला होती है वो चलेगी। ठीक है। तो आपको साधना करना कैसे है, कैसा क्या रहेगा, विधि क्या रहेगा, विधान क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप सर पे एक पीली तौलिया बांधेंगे और पीले वस्त्र धारण करेंगे। पीला ही आसन रहेगा आपका। ऐसे आपको ये साधना करना है। और दिशा जो रहेगी पूरब की रहेगी। दिन जो रहेगा शुक्रवार का रहेगा। तो आप सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। एक गुरु का कलश रहेगा। हम आपको बार बार बताते हैं, जो कोई नहीं बताता है कि मतलब 3 लोगों को जब तक नहीं पूजोगे आपकी कोई साधना सिद्धि मंत्र जाप सिद्ध नहीं होगा। एक तो आपका जो कुल देवी होती हैं या कुल देवता होते हैं किसी को, उनका पूजन, कुल देवता का पूजन, आपके पितृ का पूजन, आपके पितृ का पूजन, आपके कुल देवता का पूजन, आपके पितृ का देवता। तो इन चीज़ों को आपको पूजना है। जब आप इनको पूजेंगे तभी आप साधना सिद्धि में आप सफल होंगे, नहीं तो सफल भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना। कोई नहीं बताता ये चीज़, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपने कुलदेवी का पूजन करना है। 3 कलश लेना है। एक कुलदेवी का कलश रहेगा।
और एक आपके पितृ का कलश रहेगा, और ये आपके जो गुरु होंगे उनका कलश रहेगा। तो सबसे पहले तो आप गुरु का कलश का पूजन करें, उस पर एक लौंग, एक इलायची, एक पान का पत्ता रख दें, 5 रुपये या 10 रुपये जो भी दक्षिण राशि है वो आप कलश पे रख दीजिए, और मंत्र पढ़िए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये मंत्र का जाप कर लीजिए। अब आपके कुलदेवी का पूजन होगा। दूसरे नंबर का कलश रहेगा, उसको कुलदेवी, उसको भी रोटी अक्षर सिंदूर सब चीज़ लगा दें, उस पर भी एक पान का पत्ता रख दें, एक सुपारी रख दें, बस पैसे रख दें, कुछ दक्षिण राशि दो। तो आपने कुलदेवी देवता का पूजन कर दिया। ऐसे ही आपका पितृदेव का पूजन होगा, आपका एक कलश रहेगा, उसको कलश का पूजन कर दें पितृदेव का। इस तरीके से आप तीनों कलश का पूजन करना है। अब आप जो मैंने जो ताबीज का जो साधना बताई है, वज्र ताबीज की साधना, तो उसको आप एक पटा पर रख लें, उस पर आपको पीला ही कपड़ा बिछाना है सारोट पर, उस पर ये ताबीज रख लेना है। सबसे पहले तो उसको जो दूध दही गंगा इससे स्नान करा लेना है इसको ताबीज को, और 5 लौंग आपको लेना है। उसको आपको जो हल्दी बताई थी, सिंदूर बताया था, और जो डोरी बताई थी, तो सबसे पहले तो आपको उसको सिंदूर में रंगना है, लौंग को सिंदूर में रंगना है। सिंदूर में रंगने के बाद उसको आपको धो लेना है, फिर उसको आपको हल्दी में रंगना है, हल्दी में रखने के बाद उसको पूरी में रंगना है। इस तरीके से आपको तीनों चीज़ों में बारी बारी से उसको टच करना है, मतलब उसको रंगना है या स्नान कराना, जो भी आप समझें। ठीक, ये सब चीज़ हो गई। अब जो 5 लौंग रहेंगी, तो आप जो 5 लौंग रहेंगी, तो जो पहले आप उस पर पटा पे रख लें 5 लौंग। उसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें, और इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है कंटिन्यूस। तो आपको लगातार 1.25 लाख बार जाप करना है। अगर ये सिद्धि हो गई तो जो लौंग रहेंगी, उस लौंग को जो ताबीज रहेगी उसमें आपको पढ़ के डाल देना है। ठीक, आपने मंत्र पढ़ा, 1.25 लाख हो गया, सब सिद्ध हो गया, सिद्ध। लेकिन कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा की ना करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के आप करते हैं तो आपको हानि हो सकती है। आप पागल भी हो सकते हैं, विकलांग भी हो सकते हैं, अपंग भी हो सकते हैं। तो आपको बिना गुरु दीक्षा की कोई भी साधना या मंत्र जाप नहीं करना है, क्योंकि जब गुरु मंत्र आप सिद्ध करेंगे तो उससे आपकी देह की रक्षा होगी और आपकी सुरक्षा होगी। तो अगर आपने बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करी तो आपको नुकसान हो सकता है, और आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप समझ लीजिए क्या होगा, आपका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्या होगा, ये आप ही जानते हैं। इसलिए आप साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा, गुरु को अवश्य बनाएं, और गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र को सिद्ध करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। बिना गुरु मंत्र के कोई भी साधना सिद्धि ना करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटे का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिसमें हजारों प्रकार के रोगों का हल है, जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, आपको किसी प्रकार का कोई रोग है या अन्य कोई रोग है, सफ़ेद दागे लगवाए, तो वही भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ इससे सारे रोग ठीक होंगे। अगर आप हमारे घर पर नहीं आ सकते तो आप मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। उसको आप क्या करेंगे, आप पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हमारे पास, अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि, रोग का नाम, और आप उसमें दक्षिणा राशि स्वरूप जो भी आपको पड़े वो आप डाल सकते हैं, और आप हमको व्हाट्सअप करेंगे, गुरुजी मैं मोबाइल के माध्यम से परिक्रमा लगाना चाहता हूँ, तो सोमवार के दिन आपको वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगवा देंगे। एक तांबे के पात्र में आप जल रख लेना, उसको आप जल पी लेना, मात्र 5 सोमवार करके आप देख लो, आपके सादे से सादे रोग ठीक होंगे, यह गारंटी हमारी है। ये सिद्धि हमने प्राप्त कर ली थी क्योंकि हमको हमारे घर में भोलेनाथ थोड़ी सी छोटी सी पिंडी निकली थी चांदी की, उन्होंने हमको सपने दिया था कि अगर आपके घर कोई भी व्यक्ति 5 परिक्रमा लगाएगा आखिर सोमवार के दिन, 1 चम्मच जल पिएगा, तो उसका सादे से सादे रोग ठीक होंगे। लेकिन हमारे पास कई बार कमेंट आया, गुरुजी हमारा तो घर दूर पड़ता है, हमारे घर से हम आपके घर आएंगे और लौटने में हमको दूसरा सोमवार पास में आ जाएगा, पर हम कैसे आएंगे। तो इसका हमने तोड़ निकाला था कि आप सोमवार की परिक्रमा आप घर से ही वीडियो कॉल के माध्यम से लगा सकते हैं। हजारों लोग ठीक हो गए हैं वीडियो कॉल के माध्यम से।
तो आप चाहें तो घर से ही आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को वायरल कराएं। जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका इनसे भला हो सके, उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, उनके पास ये वीडियो शेयर करें, अपने जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका बहुत भोलेनाथ भला करेंगे। हो सकता है आपके साथ भी कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं, जो नचनियाँ नचती हैं, ठुमका लगाती हैं, उनके तो वीडियो आप हज़ारों में, शहरों में, नेक में पटापट बन के और टूट के करवा देते, तो उसको 10-20 लोगों में ही शेयर करा दें, तो आप भोलेनाथ भला करेंगे। जय माई की।